जय जिनेन्द्र सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना जैन फ्रॉम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। हम पढ़ते हैं आज जीव धर्म के बारे में, जानते हैं जीव द्रव्य के बारे में, जानते हैं जीव तत्व भी है, जीव तत्व के बारे में जानेंगे। हम जीव कौन है और जीव कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कितने इंद्रिय होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हम जीव द्रव्य की ओर। जीव जीव का कभी मरण नहीं होता, मात्र पर्याय बदलती है। ऐसे जीव के भेद, प्रभेद एवं 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन इस अध्याय में है। जीव किसे कहते हैं? जीव जिसमें चेतना पाई जाती है, जो सुख दुख का संवेदन करता है, वह जीव है। अथवा जो व्यवहार से इंद्रिय आदि 10 प्राणों के द्वारा जीता था, जी रहा है एवं जिएगा, उसे जीव कहते हैं। है ना, जो जीता था, जीता है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। 10 प्राणों के द्वारा। 10 प्राण कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। है ना, 5 इंद्रिय मतलब स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 3 बल यानी मन बल, वचन बल और काय बल, और आयु और श्वासोश्वास। ये 10 प्राण होते हैं। ये 10 प्राण हमें पाए जाते हैं, है ना, उसे कहते हैं जीव। ठीक है, तो जीव में प्राण होते हैं 10। जैसे एक इंद्रिय, अब एक इंद्रिय में कितने प्राण होंगे? एक इंद्रिय तो केवल उसमें स्पर्शन इंद्रिय प्राण होगा। बल मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, काय बल है, 2 बल हो गए, आयु है और श्वासोश्वास है। तो एक इंद्रिय में केवल 4 प्राण है। ऐसे हम गिनते हैं प्राणों को। 2 इंद्रिय में कितने होंगे? 2 इंद्रिय में एक इंद्रिय बढ़ जाएगी ना, स्पर्शन इंद्रिय तो थी, अब रसना इंद्रिय भी आ जाएगी। ठीक है, और रसना इंद्रिय आ गई तो वचन बल आ गया, है ना, तो 6 प्राण 6 प्राण हो जाएंगे 2 इंद्रिय में। 3 इंद्रिय में केवल एक इंद्रिय बढ़ जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? रसना इंद्रिय थी, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय आ जाएगी, है ना, तो इंद्रिय हो जाएंगी 3। तो और मन बल तो है नहीं, वचन बल और काय बल और आयु और श्वासोश्वास, तो 7 प्राण हो जाएंगे 3 इंद्रिय के। 4 इंद्रिय के 8 प्राण हो जाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय बढ़ जाएगी, है ना। और पंचेंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। अगर मन है तो संगी पंचेंद्रिय है तो 10 प्राण हो जाएंगे मन सहित, और असंगी है तो 9 प्राण रहेंगे, क्योंकि मन बल नहीं रहेगा। इस तरीके से 10 प्राणों को हम जीव में देखते हैं कि कौन से जीव में कितने प्राण होते हैं। तो जीव उसे कहते हैं जिसमें 10 प्राण पाए जाते हैं। तो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में प्राण होते हैं। किसी में 4, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9 और किसी में 10 प्राण। कहते ना, आपने तो हमारे प्राण ही निकाल दिए। तो ये वो प्राण हैं, प्राणों का घात कर दिया, तो ये वो 10 प्राण हैं जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। प्राण बोलते रहते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि प्राण क्या है। शुद्ध जीव किसे कहते हैं? आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ की 54वीं गाथा में शुद्ध जीव का लक्षण इस प्रकार कहा है। अर्समरूप गंधम अवंतम चेदना गुण उदस्सम सतम जानालिंगणम जीव मन्ने दिट्ठम संठानम। अर्थ, शुद्ध जीव तो ऐसा है जिसमें न रस है, न रूप है, न गंध है और न इंद्रियों के गोचर ही है, केवल चेतना गुण वाला है। शब्द रूप भी नहीं है, जिसका किसी भी चिन्ह द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता और जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ये शुद्ध जीव है, ये शुद्ध जीव है। द्रव्य संग्रह में आचार्य ने बताया, नमीचंद आचार्य ने, कि तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय दो चेदना जस्से। अर्थात तीनों कालों में तिक्काले चदुपाणा 4 प्राण होते हैं। 4 प्राण को कहते हैं इंद्रिय, मन, मतलब इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास। अब इसमें हम 5 कर लो, 3 कर लो, भेद कर लो तो वो 10 हो जाएंगे, है ना। तो तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो, या बल यानी 3 बल, आयु यानी आयु
और श्वासोश्वास और इंद्रिय, इंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय, और व्यवहार से है, ये किससे है? व्यवहार से। और निश्चय से केवल ज्ञान दर्शन वाला शुद्ध जीव होता है, जिसमें ये सब कुछ भी नहीं होता है ना। अब शुद्ध जीव तो जिसमें न रस है, न रूप है, न गंध है, न इंद्रिय गोचरी है, कुछ नहीं है, केवल चेतना गुण वाला है। चेतना है ना, ज्ञान दर्शन वाला है, शब्द रूप भी नहीं है, जिसका किसी भी चिन्ह द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, और जिसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है, वो शुद्ध जीव है। जीव के पर्यायवाची नाम कौन से हैं? जीव के पर्यायवाची नाम निम्न है। प्राणी, क्योंकि 10 प्राण वाला है। इंद्रिय मैंने अभी बताया ना, 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोश्वास और आयु, ये प्राण उसमें विद्यमान होते हैं, इसलिए उसे प्राणी कहलाता है। आत्मा, सब कहते हैं ना हे भव्य आत्मा, तो हम सब आत्मा है। नर नरकादि पर्यायों में तीत अर्थात निरंतर गमन करते रहने से आत्मा कहा जाता है। इसे इसलिए आत्मा कहते हैं। हमेशा अतिथि अतिथि अति गमन करते रहता है, सब जगह घूमते रहता है, ये 84 लाख योनियों में भटकते रहता है, इसलिए इसे आत्मा कहते हैं। जंतु, बार बार जन्म धारण करने से इसे जंतु कहलाता है, कहते हैं जीव जंतु। तो जीव जंतु बार बार जन्म मरण होते रहता है, जन्म करते रहता है, इसलिए जंतु। पुरुष, पुरु अर्थात अच्छे अच्छे भोगों में शयन करने से अर्थात प्रवृत्ति करने से पुरुष कहा जाता है। अच्छे अच्छे भोगों में शयन करने से अर्थात प्रवृत्ति करने से पुरुष कहा जाता है। पुमान, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए करने से पुमान कहा जाता है, क्योंकि पुरुष ही है, ये जीव ही है जो पवित्र आत्मा बन सकता है, भगवान आत्मा बन सकता है, यही अपने आत्मा को पवित्र कर सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करके, रत्नत्रय प्राप्त करके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करके, और मोक्ष पथ पर चलकर अपनी आत्मा को पवित्र बना सकता है। अंतरात्मा, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के अंतर्वर्ती होने से अंतरात्मा कहा जाता है। जब अपने अंदर के आत्मा को देखता है, जब अपने पथ पर निकल जाता है, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेता है, तब उसे अंतरात्मा कहते हैं। ज्ञानी, ज्ञान गुण सहित होने से ज्ञानी कहा जाता है। सत्व, अच्छे बुरे कर्मों के फल से जो नाना योनियों में जन्मते और मरते हैं, वे सत्व कहते हैं, सत्व है। सत्व। संकुट, अति सूक्ष्म देह मिलने से भी संकुचित होता है, इसीलिए संकुट है, क्योंकि हमारे इसमें संकोच विस्तार गुण वाला हमारे इसमें गुण होता है, संकोच विस्तार गुण होता है, जिसके कारण अगर हमें हमारी आत्मा को हाथी का शरीर मिला तो वो हाथी के शरीर में भी फैल जाएगी और उतना बड़ा रूप ले लेगी, और अगर चींटी मिली तो चींटी के शरीर में भी वो आत्मा संकुचित हो जाएगी, इसलिए उसका एक नाम संकुट भी है, क्योंकि वो सूक्ष्म देह मिलने से संकुचित भी हो जाता है। असंकुट, संपूर्ण लोक आकाश में व्याप्त करता है, इसलिए असंकुट भी है। जब भगवान का मोक्ष होने वाला होता है, जब उनके समुद्घात होता है, तब भगवान की आत्मा के प्रदेश सारे लोक में, तीनों लोक में फैल जाते हैं समुद्घात में, लोक समुद्घात के समय, इसलिए उन्हें असंकुट कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण लोकाकाश में सारे आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, प्रसारित फैल जाते हैं, उन्हें कहते हैं, इसलिए उन्हें असंकुट भी कहते हैं अपने जीव को। क्षेत्रज्ञ, अपने स्वरूप को क्षेत्र कहते हैं, वो अपने स्वरूप में रहता है तो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र को जानने से ये क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ है। विष्णु, प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करने से विष्णु है, जो हमें प्राप्त है उसे व्याप्त कर देते हैं, वो विष्णु। हमारे भगवान का नाम विष्णु भी है, उनकी आत्मा सारे लोक में व्याप्त हो जाती है, इसलिए उन्हें ही विष्णु कहा है। स्वयंभू, स्वतः ही उत्पन्न होने से इसे स्वयंभू ही कहते हैं। भगवान भी स्वयंभू होते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही अपने बिना किसी के दीक्षा लिए स्वयं अपने निर्वाण पथ की ओर निकल जाते हैं। शरीरी, संसार अवस्था में शरीर सहित होने से इसे शरीरी भी कहा है। और सिद्ध भगवान क्या है? अशरीरी। हम सब क्या है? शरीरी, क्योंकि इस 84 लोक योनियों में शरीर के साथ भटकते रहते हैं। जीव के कितने भेद हैं? जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारी, जो हम चारों गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वे संसारी है। अब चारों गतियां कौन सी? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिरंच गति। जब मनुष्य और
तिरंच गति हमें दिखती है, तो नरक और स्वर्ग भी तो होगा ही होगा। देव गति में देव वाले रहते हैं, स्वर्ग गति में, और नरक में नरक नारकी जीव रहते हैं। तो ये चारों गतियां जीवों की हैं, जहाँ जीव पाए जाते हैं। चार गति रूप संसार में परिभ्रमण करता है जीव, वे संसारी कहलाते हैं, इसलिए उन्हें संसरण करना था, संसारी। मुक्त जीव, आठ कर्मों से रहित जीवों को मुक्त जीव कहते हैं। हमने अभी पिछले वर्ष में पढ़े थे, आठ कर्म कौन से होते हैं? ज्ञानवर्ण, दशनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो हमने सिद्ध भगवान के इसमें पढ़े थे, आठों कर्म का नष्ट कर दिया। तो आठ कर्म, चार घातिया और चार अघातिया कर्मों को नाश कर दिया। कौन से चार घातिया? ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, मोहिनी और अंतराय। इन चार कर्मों को नष्ट करने के बाद में कौन से चार गुण प्रकट हुए थे? अनंत चतुष्ट, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, है ना? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। और चार अघात्य कर्मों को नाश करने से, वेदनी से नाश करने से अव्याबाधत्व सुख, गोत्र कर्म के नाश करने से अग्र लघु, नाम कर्म के नाश करने से सूक्ष्मत्व, और आयु कर्म के नाश करने से अवगाहनत्व। ऐसे आठ कर्मों को नाश करके, आठ गुणों को प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान हो जाते हैं। और अनंत परमेष्टि भगवान भी। तो आठ कर्मों को नाश करके जिन्होंने आठों कर्म को नष्ट कर दिया, उन्हें कहते हैं मुक्त जीव। जो संसार से मुक्त हो गए हैं, वो है सिद्ध परमात्मा। संसारी जीव के कितने भेद है? संसारी जीव के दो भेद है, जो इस संसार में रहते हैं उनके दो भेद है। कौन से? त्रस और स्थावर। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है, वे त्रस जीव कहलाते हैं। त्रस नाम कर्म का उदय तो हमारा भी है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय। हम पंचेंद्रिय है ना, तो हम भी त्रस नाम कर्म के उदय वाले हैं। और स्थावर, जो अपनी रक्षा के लिए भाग दौड़ न सके, स्थित रहते हैं, जो एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, उनका कहना, उनका अथवा जिनका स्थावर नाम कर्म का उदय होता है, उन्हें स्थावर कहलाते हैं, वे स्थावर कहलाते हैं। त्रस जीव के कितने भेद हैं? त्रस जीव के चार भेद है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक है ना? पंचेंद्रिय के भी दो भेद होते हैं, संगी और असंगी। दो इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिसके स्पर्शन और रचना इंद्रिय, दो इंद्रियां होती है, उसे इंद्रिय, जो दो इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे लट, केचुआ। लट मतलब इल्ली होती है ना, जो मटर वगैरह में पाई जाती है। केचुआ होता है, बारिश में निकलता है। जोंक, सीप, कौड़ी, शंख आदि, ये सब दो इंद्रिय जीव हैं। तीन इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिसके स्पर्शन, रचना, घ्राण, ये तीन इंद्रियां होती हैं, उसे तीन इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे चींटी, खटमल, बिच्छू, घुन, गिंजई आदि, ये तीन इंद्रिय हैं। इंद्रियां से कहते हैं जो चिन्ह है, जो पहचान है, इसलिए उन्हें इंद्रियां कहते हैं। ये हमारे जीवों की पहचान है। एक इंद्रिय तो हम पहचान जाते हैं, अच्छा ये स्थावर है। दो इंद्रिय तो हम पहचान जाते हैं, ये लटकेचु आदि है। तीन इंद्रिय तो हम पहचान जाते हैं, चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते हैं। चार इंद्रिय, जिसके स्पर्शन, रचना, घ्राण और चक्षु, ये चार इंद्रियां होती हैं, उसे चार इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे भौरा, मच्छर, टिड्डी, मधुमक्खी, मक्खी, उड़ने वाले जितने, बर्र, ततैया, सब ये उड़ने वाले जो ये हैं जीव, उन्हें कहते हैं चार इंद्रिय। पांच इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिसके स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रियां होती हैं, उसे पांच इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा, तोता आदि। पंचेंद्रिय के भी दो भेद होते हैं, मैंने बोला ना, अभी आपको पहले ही बता दिया था, संगी और असंगी। संगी मतलब मन सहित जीव को, जो जीव उपदेश, शिक्षा, आलाप आदि को ग्रहण कर सकता है, उसे कहते हैं संगी। और जो असंगी, जो मन रहित है, जिसमें मन नहीं है, जो जीव शिक्षा, उपदेश, आलाप आदि को ग्रहण नहीं कर सकता, वो है असंगी। इसे सैनी भी कह सकते हैं और असैनी भी कह सकते हैं। संगी असंगी को सैनी असैनी भी कहा जाता है, पर्यायवाची नाम है। संगी जीव की कितनी गति में होते हैं? संगी जीव चारों गति में होते हैं। पंचेंद्रिय जो होते हैं ना संगी, वो चारों गति में होते हैं। और असंगी जीव कौन सी गति में होते हैं? असंगी जीव मात्र त्रियंच गति में ही होते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय असंगी होते हैं। एवं पंचेंद्रिय में कुछ तोता एवं कुछ सर्प जो होते हैं, वो पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी असंगी, असंगी हो गए। हाँ,
संगी जीव कितनी गति में होते हैं? संगी जीव चारों गतियों में हो सकते हैं। नरक गति वाले जीव तो संगी ही होते हैं, मन सहित वाले होते हैं। देव गति वाले भी मन सहित ही होते हैं। मनुष्य भी मन सहित ही होते हैं। त्रियंचों में केवल रहता है असैनी भी और सैनी भी। ठीक है ना, संगी असंगी दोनों त्रियंचों में होते हैं। बाकी 3 गतियों में तो संगी जीव ही पाए जाते हैं। असंगी जीव कौन सी गति में होते हैं? असंगी जीव मात्र त्रियंच गति में होते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय तो असंगी ही होते हैं। एवं पंचेंद्रिय में भी कुछ तोता एवं कुछ सरीसृप आदि असंगी होते हैं। स्थावर जीव के कितने भेद हैं? स्थावर जीव के 5 भेद हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये हमने पढ़ा था जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और पृथ्वी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है वे पृथ्वी कायिक, जैसे मिट्टी, रेत, कोयला, सोना, चांदी, पत्थर आदि, ये सब पृथ्वी कायिक जीव है। जल कायिक, जल ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें जल कायिक जीव कहते हैं, जैसे जल, ओला, कोला, पूरा आदि, ओस आदि, ये सब जल कायिक जीव है। जितने भी नदी नाले हैं ये सब जल से भरे हुए हैं, सारे जल से भरे हुए, सब जल कायिक जीव, उसमें सब जल है। अग्निकायिक जीव किसे कहते हैं? जिस अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें अग्निकायिक जीव कहते हैं, जैसे ज्वाला, अंगार, दीपक की लौ, दीपक की जो लौ होती है वो अग्निकायिक जीव है। कंडे की आग, वज्राग्नि, बड़ी बड़ी आग लग जाती है, जो सब अग्निकायिक जीव है। वायुकायिक, वायु ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वायुकायिक जीव कहते हैं, जैसे सामान्य पतन, पवन, घन वात वलय, तनु वात वलय आदि में जो ये हम हवा देखते हैं ना, एयर, पवन, दैट इज कॉल्ड वायुकायुक जीव। अग्नि में केवल अग्नि। और वनस्पति काय के कितने भेद होते हैं? वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक, जिन वनस्पतियों का जीवों का शरीर प्रत्येक है, अर्थात एक शरीर का स्वामी एक ही जीव है, उन्हें प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव कहते हैं। और एक जीव का एक स्वामी, जैसे आम का पेड़ है उसका एक ही स्वामी है, राम, आम ही उस पेड़ का मालिक है, वो आम का पेड़, तो वो वनस्पति प्रत्येक वनस्पति कहता है। साधारण वनस्पति, जिन वनस्पति कायिक जीवों का शरीर साधारण है, अर्थात एक शरीर के स्वामी अनेक जीव हैं, उन्हें साधारण वनस्पति कायिक कहते हैं। इनको निगोदिया जीव भी कहते हैं, जैसे आलू वगैरह में होते हैं ना, एक जीव में अनेक निगोदिया जीव पाए जाते हैं, वो साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। जिस जीव के एक शरीर में जीव के मुख्य रहने पर भी उसके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहें, वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। जिस जिस एक शरीर में जीव के मुख्य रहने पर भी उसके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहे, वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, जिसके आश्रय से कोई भी निगोदिया जीव न हो, वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति में क्या अंतर है? जिसके आश्रय से बादर निगोदिया जीव रहते हैं वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं, और जहाँ एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। साधारण वनस्पति के 2 भेद हैं। साधारण वनस्पति के 2 भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद, जिन्होंने अनादिकाल से आज तक निगोद के अलावा कोई और पर्याय प्राप्त नहीं करी, वे हैं नित्य निगोद। और इतर निगोद, जो नित्य निगोद से निकलकर अन्य पर्याय प्राप्त कर चुके हैं, पुनः निगोद में आ गए, वे इतर निगोद। जो एक बार निगोद से निकल के पुनः दूसरी पर्याय में पुनः उसमें आ गए, वो है इतर निगोद। और नित्य निगोद, जो आज तक कभी निगोद से निकले ही नहीं, वो होते हैं नित्य निगोद वाले। तो ये वनस्पति काय के बारे में हमने जाना। दूध जीव है या अजीव? हम पूछते हैं दूध जीव है या अजीव? दूध तो अजीव है, आता तो जीव से है, मतलब गाय का दूध है या भैंस का दूध है, दूध तो अजीव है, लेकिन गाय भैंस जो देती है वो जीव है, दूध अजीव है। भव्य जीव किसे कहते हैं? जिसके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता है वह भव्य है। भव्य जीव किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन आदि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि जो प्राप्त कर सकता है उसे
भव्य जीव के कितने प्रकार होते हैं? भव्य जीव के 3 प्रकार होते हैं, आसन्न भव, दूर भव्य, भव्य संभव्य। आसन्न भव किसे कहते हैं? जो जीव केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, इस वचन का इसी समय विश्वास करते हैं, वे जीव श्री के भाजन आसन्न भव है। भव्य जीव के कितने प्रकार अभी हमने पढ़े? भव्य जीव के 3 प्रकार होते हैं, आसन्न भव, दूर भव और अभव्य संभव। दूर भव्य किसे कहते हैं? आसन अनुभव समझ गए ना, जीव के केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, इस वचन का इसी समय विश्वास कर लेते हैं, वे शिव श्री के भाजन आसन्न भव्य है। मतलब उनको विश्वास हो गया कि यही केवली भगवान हमें सर्व सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। जिनको विश्वास हो गया तो वो तो कभी ना कभी अपने भाव को पार कर ही लेंगे, इस समय इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। दूर्भव किसे कहते हैं? जो दीव केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, इस वचन पर आगे जाकर विश्वास करेंगे, वे दूर्भव। जो करेंगे, अभी करा नहीं है लेकिन करेंगे, वे दूर्भव। अभव्य संभव्य, दूरान दूर्भव्य किसे कहते हैं? दूरान दूर्भव्य को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, उनको भव्य इसलिए कहा गया है कि उनमें शक्ति का रूप से तो संसार विनाश की संभावना है, किंतु उसकी व्यक्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति नहीं होती। ये अनादिकाल से अनंत काल तक नित्य निगोद पर्याय में ही रहते हैं। अभव्य किसे कहते हैं? जिसके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता नहीं है, उसे अभव्य कहते हैं। ठुर्रा मूंग होता है ना, जो कभी भव्य बन ही नहीं सकते, ना कभी भव्य भव्य होता है, ना अभव्य कभी भव्य बन सकता है। जो भविष्य काल में स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक सहज ज्ञान आदि गुणों रूप से परिणमन के योग्य नहीं है, वे अभव्य है। जो सम्यक दर्शन आदि उनको प्राप्त हो ही नहीं सकता किसी भी भाव में, वो अभव्य है। जीव के भेद के लिए आपको चार्ट दिया है। जीव के 2 भेद हमने पढ़े थे, संसारी और मुक्त। संसारी के 2 भेद पढ़े हमने, त्रस और स्थावर। त्रस के 5 भेद पढ़े थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति। सॉरी, स्थावर के 5 भेद पढ़े थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति। त्रस के 4 भेद थे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के 2 भेद थे, संगी और असंगी। अब वनस्पति के हमने 2 भेद पढ़े थे, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति के 2 भेद पढ़े, नित्य निगोद इतर निगोद। प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद पढ़े थे, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ना। तो इस तरीके से हमने ये जीव का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। पृथ्वी कायिक आदि 5 स्थावरों में कितने कितने भेद हैं? पृथ्वी कायिक 5 स्थावरों के 4 भेद हैं। अब ये थोड़ा सा और डिटेल में जाता है कि जीव स्थावर भी है, पृथ्वी कायिक है, तो अब वो सामान्य पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी कायिक। सामान्य जल, जल जीव, जल कायिक और जल कायिक। सामान्य वायु, वायु जीव, वायु कायिक और वायु कायिक। सामान्य अग्नि, अग्नि जीव, अग्नि कायिक और अग्नि कायिक। सामान्य वनस्पति, वनस्पति जीव, वनस्पति कायिक और वनस्पति कायिक। ये इसके कैसे कहा जाता है, कैसे हम माने, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। पृथ्वी कायिक के 4 भेद कैसे बनेंगे? पृथ्वी कायिक में 4 भेद इस प्रकार बनते हैं। सामान्य पृथ्वी, यह सामान्य, इसमें जीव नहीं है, जैसे देवों की उत्पात शैया वगैरह, ये सामान्य पृथ्वी, इसमें जीव नहीं होती। पृथ्वी जीव जो है विग्रहगति कारमान का योग में जीव स्थित है। जो पृथ्वी को अपनी काया बनाने जा रहा है, वो विग्रहगति में कारमान का योग में स्थित जीव जो है वो पृथ्वी जीव। पृथ्वी कायिक, जिसने पृथ्वी में आकार जन्म धारण कर लिया, वो पृथ्वी कायिक, पृथ्वी में आकार जन्म धारण कर लिया। पृथ्वी काय किसे कहेंगे? यह भी जीव रहित है, जिसमें से जीव चला गया, मात्र काया ही पड़ी है, वह पृथ्वी काया। जैसे ईंट, स्वर्ण के आभूषण आदि, ये जीव कांड आदि में लिखा हुआ है। नोट, इसमें सामान्य पृथ्वी और पृथ्वी काय को अचेतन है, एवं पृथ्वी जीव तथा पृथ्वी कायिक चेतन है। ठीक इसी प्रकार से जल कायिक का है। सामान्य जल, जल कायिक के भी 4 भेद है। सामान्य जल, वर्षा का जल सामान्य जल है, जिसमें अंतर्मूर्तक जीव नहीं आता है। जिस प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मेल से उत्पन्न H2O जल सामान्य है, इसमें भी अंतर्मूर्तक जीव नहीं आता है। और जल जीव किसे कहते हैं? जो जीव विग्रहगति कारमान का योग में है, जो जल को अपनी काया बनाने जा रहा है, वो है जल जीव। मतलब स्वर्ग से अगर देव मरे और अब जाकर जल में उत्पन्न होने वाले हैं, तो वो जल जीव
है ना। कोई जीव मर के अगर जल को ग्रहण कर रहा है, जल जीव बनने जा रहा है, तो विग्रह गति में कार्माण का योग है, तो वो जल को अपनी काया बनाने जा रहा है, तो वो जल जीव। जलकायिक, जिसने जल के आकार में जन्म धारण कर लिया, अब जो नदी आदि में बन गया, बूंद बन गया, बारिश की बूंद बन गया, वो जलकायिक। जलकाय, जिसमें से जीव चला गया, मात्र काया पड़ी रह गई, जैसे प्रासुक उबला हुआ जल। अब जल जब उबल जाता है, उसमें कोई जीव नहीं होता, उबला हुआ जल तो प्रासुक हो गया, शुद्ध हो गया। इसी प्रकार अग्निकायिक, वायुकायिक एवं वनस्पति कायिक में भी चार चार भेद बनाना चाहिए। निगोदय जीव कहाँ कहाँ नहीं होते हैं, तो पृथ्वी काय में, पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में, अग्नि कायिक में, वायु कायिक में, देव तथा नारकी के शरीर में, आहारक शरीर में, और केवली भगवान सहयोग केवली अयोग केवली के शरीर में। इन 8 स्थानों में बादर निगोदय जीव नहीं होते हैं। सूक्ष्म निगोदय जीव पूरे लोक में भरे हुए हैं। 3 प्रकार के जीव कौन कौन से होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब इनकी चर्चा हम कल करेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए अभी कर लेते हैं। 3 प्रकार के जीव कौन से होते हैं, ये और रह गया है। तो 3 प्रकार के जीव कौन से होते हैं, उदाहरण सहित बताए। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की अपेक्षा से जीव 3 प्रकार के होते हैं। बहिरात्मा, जिनकी आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणत हो, तीव्र कषाय से अच्छी तरह अविष्ट हो और जीव एवं शरीर को एक मानता हो, बहिरात्मा है। जिसमें भगवान की अनुभूति ना हो, जो सच्चे देव शास्त्र रूप में संधान ना हो, जो मंदिर आदि ना जाता हो, और जो अपने शरीर के जन्मने को जन्म मानता हो और शरीर के मरने को अपना नाश मानता हो, उसे बहिरात्मा कहते हैं। प्रथम गुण स्थान में स्थित जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है, दूसरे गुण स्थान वाले मध्यम बहिरात्मा है, और तीसरे गुण स्थान वाले जीव जघन्य बहिरात्मा है। ये गुण स्थान के हिसाब से बहुत सुंदर इन्होंने बताया, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में मतलब चौथे गुण स्थान से आने के बाद दूसरा गुण स्थान है। तीसरा गुण स्थान भी मिले जुले परिणाम वाला होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद वाला। तो इसलिए ये भागी वाले मध्यम और जघन्य बहिरात्मा है, और ये प्रथम गुण स्थान वाला तो मिथ्यात्व से पूर्ण है, तो वो उत्कृष्ट बहिरात्मा है। अंतरात्मा, जो जीव जिन वचन में कुशल है, जीव और शरीर के भेद को जानता है तथा जिसने अष्ट दुष्ट मदों को जीत लिया है, वह अंतरात्मा है। मतलब जो निकल गए हैं 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीव उत्तम अंतरात्मा है, 5वें और 6ठे गुण स्थान वाले जीव मध्यम अंतरात्मा है, और चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव जघन्य अंतरात्मा है। जघन्य अंतरात्मा मतलब चतुर्थ गुण स्थान, यानी जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, चाहे वो छायिक सम्यक दर्शन हो, औपशमिक सम्यक दर्शन हो, या छायापशमिक सम्यक दर्शन, वो चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव कहलाते हैं। और मध्यम वाले हो जाते हैं जिन्होंने व्रत आदि को धारण कर लिया। व्रत आदि को धारण कर लिया मतलब जो देशव्रती श्रावक हो गए हैं, दूसरी प्रतिमा धारण कर ली, 12 व्रतों को धारण कर लिया, वो हो गए मध्यम अंतरात्मा। और जो उत्तम अंतरात्मा होते हैं, वो होते हैं 6ठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान से जो ध्यान में बैठे हैं, जो 12वें गुण स्थान तक के उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं, जो ध्यान की श्रेणी आदि चढ़ते हैं और 10वें 12वें गुण स्थान तक चले जाते हैं, वो कहलाते हैं उत्तम अंतरात्मा। परमात्मा किसे कहते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानने वाले, शरीर सहित अत्यंत और सर्वोत्तम सुख को प्राप्त कर लेने वाले, ज्ञान में शरीर वाले सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा भी सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा मतलब शरीर से सहित परमात्मा, सयोग केवली और अयोग केवली जो होते हैं अनंत सिद्ध भगवान भी, ये निकल परमात्मा, जिनका शरीर निकल गया वो निकल परमात्मा। ठीक है ना। तो बहिरात्मा में वृक्ष के शरीर की आत्मा, इंद्रिय के शरीर की आत्मा, चीटी मिथ्या दृष्टि नारकी की आत्मा, सब बहिरात्मा। अंतरात्मा लौकांतिक देव, सौधर्म देव, सर्वार सिद्धि के देव, सचिव इंद्राणी, क्योंकि इनको सम्यक दृष्टि है, ये नियम से मोक्ष जाने वाले हैं, तो ये अंतरात्मा तो है ही। परमात्मा में श्रीमंदर स्वामी आदि जितने भी विदेश क्षेत्र के भगवान हो गए, महावीर स्वामी आदि हो गए, हनुमान आदि, जो रामचंद्र जी आदि जिन्होंने केवली अवस्था प्राप्त कर ली, वो सारे परमात्मा कहलाएंगे। अब बहिरात्मा के उदाहरण, बहिरात्मा और अंतरात्मा। म्यान में तलवार है, इसीलिए म्यान को ही तलवार मानता है। इसी प्रकार बहिरात्मा मनुष्य शरीर में ही आत्मा है, अतः शरीर को ही अपनी आत्मा
मानता है। छिलका के अंदर मूंगफली है, लेकिन छिलके को ही मूंगफली मान लेता है। वायर अलग है, करंट अलग है, पर वायर को ही करंट मानना। टोटी के माध्यम से पानी आता है, लेकिन टोटी से नहीं, टोटी से पानी आता है, ऐसा मानता है। ऐसा मानना नरेटिव के अंदर भेला नारियल है, किंतु नरेटिव को ही भेला मान लेना। पेन के अंदर शाही है, किंतु पेन को ही शाही मान लेना, यह बहिरात्मा है। मतलब जो शरीर के जन्मने को अपना जन्म और शरीर के नष्ट होने को अपना नाश मानता है, वो बहिरात्मा है। और अंतरात्मा म्यान में तलवार या सत्य है, पर यह म्यान म्यान है, तलवार तलवार है। मनुष्य शरीर में आत्मा है, पर आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है, ऐसा मानता है। छिलके में मूंगफली दाना है, ये सत्य, पर दाना दाना है और छिलका छिलका है। वायर को वायर और करंट को करंट मानना बहिरात्मा है। पानी तो टंकी में है, टोटी के माध्यम से आता है, टोटी अलग है, पानी अलग है। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अगर ये शरीर ही आत्मा है, तो फिर मुर्दे का जो शरीर है, मृत शरीर है, उसको भी दर्द होना चाहिए, उसको भी फिर तकलीफ होना चाहिए, लेकिन उसको होता नहीं है। इसलिए ऐसा जो मानता है वो अंतरात्मा है, जो शरीर को अलग और आत्मा को अलग मानता है। अध्यात्म में उपयोग कितने प्रकार का है? अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। अशुभ उपयोग जिसका उपयोग विषय कषाय में मग्न है, कुश्रुति, कुविचार और कुसंगति में लगा हुआ है, उग्र है तथा उन मार्ग में लगा हुआ है, उसके अशुभ उपयोग होता है। जो खोटे कर्म करता है, कुविचार करता है, कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, वो सब अशुभ उपयोग में है। शुभ उपयोग जो देव शास्त्र गुरु की पूजा करता है, दान एवं सुशीलों में उपास आदि में लीन आत्मा शुभ उपयोग करता है, उसे शुभ उपयोग कहते हैं। जो अरियंतों को जानता है, सिद्धों का तथा अंगारों को श्रद्धा करता है, अर्थात पंच परमेष्ठियों में अनुरक्त होता है और जीवों के प्रति अनुकंपा युक्त है, उसको शुभ शुभ उपयोग कहते हैं। और शुद्ध उपयोग जीवन मरण आदि में समता भाव रखना ही लक्षण है, जिसका ऐसा परम उपेक्षा संयत शुद्ध उपयोग है। अथवा शुभ उपयोग शुभ अशुभ से ऊपर उठकर केवल अंतरात्मा का आश्रय लेना शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोगी कौन है? जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया, जो संयम और तपयुक्त है, जो वितरागी है अर्थात राग रहित है, जिन्हें सुख दुख समान है, ऐसे श्रवण को शुद्ध उपयोग कहा गया है। शुद्ध उपयोग के अपर नाम कौन से हैं? उत्सर्ग मार्ग, निश्चय मार्ग, सर्व परित्याग, परमोक्ष पे परमोपेक्षा, संयम, वितराग चरित और शुद्ध उपयोग, ये सब पर्यायवाची नाम है। कौन से उपयोग का क्या फल है? अशुभ उपयोग का पाप का संचय, शुभ उपयोग का पुण्य का संचय, और शुद्ध उपयोग से उन दोनों का संचय नहीं होता। कौन सा उपयोग कौन से किन किन गुण स्थानों में होता है? प्रथम गुण स्थान से तृतीय गुण स्थान तक घटता हुआ अशुभ उपयोग रहता है। चतुर्थ गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक के बढ़ता हुआ शुभ उपयोग होता है, तथा सप्तम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के बढ़ता शुद्ध उपयोग रहता है। 13वें एवं 14वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग का फल रहता है। जय जिनेन्द्र। आप सबको यही हमारा विषय समाप्त होता है।